कभी तो ऐसा लगता है कि जितना भी हमने पढ़ा है सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं पता। प्यारे बच्चों, परीक्षा के नाम पर अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लोग एक अलग तरह का डर, एक अलग तरह का नर्वसनेस और एक अलग तरह की घबराहट बच्चों के मन में आती है या जो भी परीक्षार्थी होता है उसके मन में आती है। परीक्षा हाल में घुसने से पहले कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जितना भी हमने पढ़ा है सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन जब प्रश्न पत्र मिलता है, जब 1-2 प्रश्न व्यक्ति कर लेता है, तो उसके बाद फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन उसमें वो परीक्षार्थी जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है या जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको नॉर्मल होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनके पेपर खराब चले जाते हैं। लेकिन उसी परीक्षा में, उसी वातावरण में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो बड़े आराम से जाते हैं, परीक्षा देते हैं और अपना बेस्ट देके आते हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर सिर्फ़ उस मनःस्थिति की है, जो हम परीक्षा के डर का सामना करने से करते हैं। तो अब हम प्रश्न ये है कि हम परीक्षा का जो डर है, उसका सामना कैसे करें? एक बात तो निश्चित रूप से सर्वमान्य है कि तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन जो हम आज डर की बात कर रहे हैं, तो उस डर को खत्म करने के लिए हम कैसे करेंगे? हम वहाँ पर आज 3 बातों की चर्चा करेंगे। इन सिर्फ़ 3 बातों को अपने दिमाग में रख लो और उसके बाद आप देखोगे कि आपके अंदर का डर खत्म हो गया। और हम कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सामान्य जो चीज़ है, मैं वही करने के लिए कह रहा हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, उस आधार पर। देखिए, जो पहला बिंदु है, पॉइंट नंबर 1 है, वो ये है पढ़ो और लिखो। अगर आप उसको दूसरे ढंग से कहें, आप सर्किल में अगर उसको लिखें, तो हम ये कहते हैं कि लर्न, चर्न एंड राइट या पढ़ो और लिखो, अध्ययन करो और लिखो। और वो सर्किल इस तरह से चलता है कि पहले लर्न हो गया, फिर चर्न हो गया, फिर राइट हो गया, फिर लर्न हो गया, फिर चर्न हो गया। वो सर्किल जो है वो बार-बार चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। कह रहे साहब ये क्या होता है? देखिए जो यहाँ लर्न करने की बात है, आपको कुछ न कुछ तो याद करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, स्किल बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं। तो सबसे पहला जो आपको चीज़ जानकारी चाहिए वो है नॉलेज। आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए, डेफिनिशन पता होना चाहिए, फ़ॉर्मूले पता होना चाहिए, बाकी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः देखा ये गया है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना किताब ले लिया, आजकल तो एक मोबाइल का फैशन भी है, मोबाइल ले लिया, वो पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आप पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको पढ़िए, फिर अपने मन में लो मतलब पढ़िए और गुनिए, गुनिए मतलब क्या हुआ चर्न करिए। आपने देखा होगा ना मक्खन से घी निकलता है, क्या करता है उसको बार-बार, बार-बार हम उसको फेंटते हैं। तो आपको क्या है, जो आपने याद किया है, वो आपको अपने मन ही मन अपने दिमाग में क्या रखना है, उसको बैठाना है और गुनना है कि हाँ, हमको याद हो गया ना और उसके बाद आप उसके मेन पॉइंट्स को जब लिख लेते हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि सर कितना लिखना है? मैं पूरी रामायण और महाभारत लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपने 2 पेज लिखा फिर बैठ-बैठ के आपने 4 लाइन बैठा और 4 लाइन लिखा, 5 लाइन नहीं। किसी भी विषय में जो मुख्य बिंदु होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आप सपोज़ कर लीजिए कि आप क्लास 10 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब मिला के आपको 4 से 5 बातें ही याद रखनी है। पहली बात क्या है, वो अरिथमेटिक पोर्शन क्या होता है? अरिथमेटिक जिसमें कि कहते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। जैसे 2 + 3 5 + 3 8 + 3 मतलब क्या हुआ कि
अगर हमारे पास ए, बी, सी 3 एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी या b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है कि भाई इसका nth टर्म क्या होता है? तो आप कहते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? तो बोलते हो n बाई टू ए प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स या उसको लिख सकते हो n बाई टू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अच्छा, अगर 3 टर्म्स एपी में है, उनका सम दिया हुआ है, तो टर्म्स कैसे लेने चाहिए? a माइनस डी, a और a प्लस डी। हो गया, कहानी खत्म। यानी पूरा एपी जो चैप्टर है, वो आपने 5 लाइन में लिख लिया। इतना ही तो याद करना है और समझना है कि भाई इसमें ए क्या है, एन क्या है, एल क्या है, डी क्या है। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार से अगर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या करना है? भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, वेयर a इज नॉट इक्वल 0, a, b, c आर रियल नंबर। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा? d इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा? d इज लेस देन 0 क्या होगा? और ग्राफ करने पर कितने रूट्स निकलेंगे? अगर हमारे पास 2 रूट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन कैसे बनता है? x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। मतलब 5 पॉइंट यहाँ याद करना है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप देखिएगा, हम अभी मैथमेटिक्स में हर चैप्टर के लिए 30-30 मिनट की एक-एक वीडियो मैंने पूरे चैप्टर के हर कांसेप्ट का मैंने बना दिया है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरे सब्जेक्ट को भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, कहने का मतलब कि पूरे चैप्टर में मैक्सिमम 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन वो लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको क्या किया है, लर्न किया है, दिमाग में बैठा लिया है और तब उसको आपने लिखा है। तो पहला हो गया ल क्या करना है, लर्न एंड राइट, या यूँ कहिए कि उसको पढ़ना है और लिखना है। लोग बोलते हैं ना, अरे पढ़ो लिखो, तो पढ़ना है, लिखना है। अब जो दूसरा बिंदु है, वो है साहब आपने पढ़ लिख तो लिया, लेकिन बिल्कुल हम मेरा अपना कांसेप्ट कैसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगा? तो आपका अगर कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना है, तो उस केस में पढ़ाओ और समझाओ। पढ़ाओ और समझाओ का मतलब क्या हुआ कि टीच एंड एक्सप्लेन। फिर सर किसको पढ़ाएँगे? किसी दोस्त को पढ़ाइए, मम्मी को बैठा लीजिए, पापा को बैठा लीजिए, भाई को बैठा लीजिए। कोई नहीं है तो आईने के सामने खड़ा हो जाइए। जो आपने टॉपिक इस आपने पूरी तरह से तैयार कर लिया, तो उसको पढ़ाने के लिए पहले आपके पास नॉलेज चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा और समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार अगर आप ये कर लेते हैं, तो आप पूरी की पूरी जो आपने आपने ज्ञान हासिल किया है, वो कंसेप्चुअलाइज़ हो गया। आपने उसका पूरा कांसेप्ट जो है, वो आपने क्या कर दिया, आत्मसात कर लिया, होता है ना? वो उसको आपने अपना बना लिया। भाई टीचर्स इतना प्यार से कैसे पढ़ा लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पहले समझ में आता है कि वो क्या समझा रहा है। इसी तरह से अगर आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ाएँगे और समझाएँगे, समझाएँगे तब जब समझे रहेंगे, तो आपका जितना भी कांसेप्ट है, वो अपने आप स्वतः क्लियर हो जाएगा और वो नॉलेज जो है वो स्किल के रूप में डिस्कस माने आपको लगे कुछ है ही नहीं, बस इतना ही तो है। अब जो तीसरा बिंदु है, जो मैं बता रहा 3 काम करने के लिए बताया था, तो तीसरा जो बिंदु है, वो ये है कि परीक्षा को घर में बुलाओ और डर को भगाओ। देखिए क्या होता है, अगर एक बच्चा किसी अँधेरे कमरे में जाने से डरता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स करते क्या है कि उसको उस कमरे में ले जाते हैं और लाइट को ऑन कर देते हैं। जब लाइट ऑन हो जाता है, बच्चे का डर खत्म हो जाता है। अगर आपको परीक्षा से डर लग रहा है, भाई शेर से डर लग रहा है, तो शेर को पालतू बना लीजिए ना। उसको अपने अपने घर में बुलाइए। अगर परीक्षा से डर लग रहा है, तो परीक्षा को घर बुलाइए। घर बुलाइए मतलब क्या हुआ कि आपको परीक्षा हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा की तिथि में का इंतज़ार नहीं करना है। उसके पहले ही आप क्या करिए, परीक्षा को अपने घर बुला लीजिए। यानी उसी समय जैसे अगर आपको 10 साढ़े 10 से लेकर के और माने 10:30 से लेके 1:30 के बीच में, तो आप 10:30 से लेके 1:30 तक अपने आप को कॉपी, पेन, एग्ज़ाम की कोई क्वेश्चन पेपर, आजकल हज़ारों क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, सैंपल पेपर वगैरह बहुत सारे अवेलेबल हैं।
तो आप क्वेश्चन पर लेकर के और 3 घंटा बना के देखिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाई दे देगा। और उसके बाद उस 3 घंटे को आप परीक्षा की तरह देखिए। अगर आप इसको आप बार-बार करते हैं, तो आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल तो ऊपर जाएगा ही। क्यों? क्योंकि आप 2 स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक बच्चों के मन में ज़रूर बात आती है कि सर समय कहाँ है? याद रखिए, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ करके और बार-बार भूलने से अच्छा है कि एक बार स्टेप नंबर 1 पढ़ो और लिखो। पढ़ लो, थोड़ा-सा आप मन में बैठा लो और उसको याद कर के लिखो। लिख कर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। छोटा-छोटा आप देखेंगे, आप अगर किसी का भी इंटरव्यू देखेंगे जो आईएएस टॉपर्स वगैरह होते हैं, तो दे मेक देयर ओन नोट। क्योंकि वो आपका अपना स्टाइल होता है। तो पढ़ो और लिखो हो गया। दूसरा वाला क्या है? दूसरा है कि पढ़ाओ और समझाओ। पढ़ाओ समझाओ मतलब क्या? समझाइए। आप 2 दोस्त भी हो सकते हैं, भाई ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हम आपको समझाएँगे, आप हमको, तो क्या होगा? दोनों का 2 टॉपिक तैयार हो जाएगा और जब समझ जाएँगे और समझा देंगे, तो एक साथ 2 तैयार हो जाएगा। जो जनरली यूपीएससी वगैरह में बच्चे जो है ग्रुप स्टडी इसी तरह से करते हैं। तो एक ये तरीका है और नहीं तो अपने घर में किसी को पढ़ के कोई नहीं मिलता है तो आईने के सामने खड़ा हो जाइए, अपने आप को पढ़ाइए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए और समझाने के लिए समझना पड़ेगा। और तीसरा जो मैंने बताया कि जिससे डर लग रहा है, उसको बार-बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्कूल्स क्या क्या करते हैं, 1 प्री बोर्ड लेते हैं, 2 प्री बोर्ड लेते हैं, इम्प्रूवमेंट 1 लेते हैं, इम्प्रूवमेंट 2 लेते हैं, उसका रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है। आपको उतना इंतज़ार नहीं करना है। आपको ये सब कुछ स्वैच्छिक रूप से करना है। अपने देखिए जब आप कोई चीज़ जब आपको करने के लिए कही जाए और आपको मजबूर किया जाए, तो आपको प्रेशर महसूस होगा। लेकिन जो काम आप अपने से करेंगे, अपने चॉइस से करेंगे, अपने डेट के अनुसार करेंगे, अपने जैसे हम कहते हैं 10:30 से और 1:30 बजे तक करें, नहीं सर हम साढ़े बजे से 1:30 बजे तक नहीं करेंगे, हम 3 से 6 एग्ज़ाम आप दे दीजिए 3 से 6 एग्ज़ाम। 3 घंटा आपको बैठना है, 3 घंटा इधर-उधर बहुत अधिक से जा सकते हैं तो टॉयलेट जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बीच में क्वेश्चन फँस गया तो जाके किताब में देख लेते हैं, ऐसा मत करिए। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से वो मॉक देखिए, मॉक टेस्ट मतलब होता है क्या कि वो छद्म है, मतलब क्या कहते हैं एक बनावटी टेस्ट है, वो बनावटी टेस्ट नहीं है। हम तो कह रहे हैं उसको रियल टेस्ट मान करके और 1 बार 2 बार आप दे दीजिएगा। हम बार-बार टेस्ट के देने की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें आपको लिखने की आदत पड़ जाती है। देखिए, उन बच्चों के ही पेपर खराब होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन उनकी लिखने की आदत है और जब एक बार जाते हैं और उनको 3 घंटा बैठ के लिखना पड़ता है, तो पहले दिन ही उनका पूरा हाथ, उँगली सब दर्द करना शुरू करता है और पूरा बदन भी दर्द करना शुरू कर देता है। इसलिए पहले परीक्षा शुरू होने से पहले कम से कम अगर आपके 5 पेपर हैं, तो कम से कम आप 15 से 20 सीटिंग 3-3 घंटे का पहले से आप कर लीजिए। मतलब क्या जितना है उससे कम से कम 4 से 5 गुना टेस्ट दे लीजिए। आपको क्या हो जाएगा, इट इट विल लुक ईज़ी बिकॉज़ यू नो कि हाँ, ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको पढ़ो और लिखो, पढ़ाओ और समझाओ और घर बुलाओ। किसको? परीक्षा को घर बुलाओ और डर भगाओ। एक बार अगर आपका डर भग गया, तो आप परीक्षा से नहीं डरेंगे, परीक्षा आपसे डरेगी। तो लो फिर आ गया परीक्षा देने के लिए। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पढ़ करके, लिख करके, याद करके, परीक्षा दे करके इतना ऊपर लेके चले जाइए कि परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं लगे, बल्कि परीक्षा आपसे डरनी शुरू कर दे। अरे भाई! ये तो फिर बंदा आ गया, फिर परीक्षा देने के लिए आ गया, इस पर तो कोई असर ही नहीं है। सो विथ दीज़ वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए प्रेरणादायक होगी और आपकी परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। गॉड ब्लेस।